हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। सो देर इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। लॉ की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए पंजाब में। ठीक है, पहले एडी और डीडीए का तो पेपर आ चुका है। ठीक है, वी नो दैट। और भी लीगल डिपार्टमेंट और भी वैकेंसीज आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लीगल वैकेंसीज। सो उसकी नोटिफिकेशन आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीबी लॉ कोचिंग के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना सो दैट आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दिस इज रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टोटल 36 पोस्ट आई हैं लीगल असिस्टेंट की एंड 3 पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन ग्रुप बी। ठीक है, 3 पोस्ट हैं लॉ ऑफिसर की एंड 3 पोस्ट किसकी हैं, लीगल असिस्टेंट की, वेरियस डिपार्टमेंट्स में ऑन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में आप भी आपको दिखाने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो इफ़ यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट वैकेंसीज। नंबर एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट आपको ये देख सकते हो आप जो है स्क्रीन पे। सबसे पहले तो लीगल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डिपार्टमेंट डायरी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। जर्नल की जो पोस्ट है सिर्फ एक पोस्ट है। ठीक है, वुमेन के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। सो टोटल एक ही पोस्ट है जर्नल की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें जो जर्नल की पोस्ट है वो 2 पोस्ट हैं। तो टोटल इसमें 2 ही पोस्ट हैं जर्नल की, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं बट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज की जो रेशियो दैट इज़ वेरी लेस। नेक्स्ट इज लीगल असिस्टेंट हेड ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें जो वैकेंसीज हैं दैट इज़ जर्नल के लिए 4 हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दी हुई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने आगे उसको डिवाइड कर दिया। सो टोटल इस डिपार्टमेंट में जो है स्कूल एजुकेशन में 11 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 6 जो हैं दैट इज रिजर्व फॉर द, और अलग से 6 जो हैं दैट इज रिजर्व फॉर द वुमेन। नेक्स्ट इज लीगल असिस्टेंट सबॉर्डिनेट ऑफिसेज, वो हेड ऑफिस में था। सबॉर्डिनेट ऑफिसेज में अलग से वैकेंसीज हैं दैट इज टोटल जर्नल की 9 है एंड टोटल वैकेंसीज जो हैं दैट इज 22। ठीक है, और 9 जो हैं दैट इज रिजर्व फॉर द वुमेन। ठीक है, उसमें से उसके बाद लॉ ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है पुडा में, दैट इज एक ही पोस्ट है जर्नल की। ठीक है, ये लॉ ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद ये टोटल पोस्ट जो है 3 हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, सो 3 पोस्ट इज फॉर द लॉ ऑफिसर। हाँ, सो दिस इज द नोटिफिकेशन दैट इज गिवन। इनिशियल पे सबको जाननी होती है कि सैलरी कितनी है। तो इनिशियल पे जो होगी दैट इज 35,400 रुपीज़। ठीक है, इक्वल टू मिनिमम, ये विदाउट एनी अलाउंस होगी जो कि पे किए जाएगी। प्रोबेशनरी पीरियड जो कि 3 इयर्स का होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं क्या होनी चाहिए। अगर तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आपको करना है तो फिर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन टैक्सेशन के लिए भी ठीक है, डिग्री उन्होंने मांगी हुई है, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, सिर्फ में मिनिमम तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी में आपको 2 साल का, इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, सो दिस इज एज आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोसीजर पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। सब रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 120 क्वेश्चन, 480 मार्क्स। आई थिंक द पैटर्न इज सेम जो हमने एडीए और डीडीए में देखा था पैटर्न, वो यहाँ पे सेम है। ठीक है, रिटर्न का अगर आप देखोगे पार्ट ए के उतने ही क्वेश्चन है, 480 का ये पेपर है एंड इसमें भी सेम ही है। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत करते हो तो 1 मार्क कटेगा। सेम जो एडीए डीडीए में था सेम सिलेबस है। तो इसमें भी आपको 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, एंड सिलेबस इसका एडी और डीडी का डिट्टो सेम है। आई जस्ट शो यू द सिलेबस इसका, मैं अभी आपको सिलेबस दिखाती हूँ। एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर है। ठीक है, सिलेबस अभी हम इसका जो है विल जस्ट लुक एट द सिलेबस। पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 29 जून है। स्टार्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग जनरेटेड बैंक चलान जो है 30 जून से हो जाएगा।
स्टार्ट लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग बैंक चालान जो है 7 जुलाई है। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट करने की बाय यूजिंग द प्रिंट आउट सिस्टम इज़ 8 जुलाई, ठीक है, ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। सो दीज आर द डिफरेंट डेट्स दैट इज़ गिवन, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ इसमें लगेंगी, ठीक है, वो आप देख लेना ये सारी चीज़ें। और 10th का आपको जो है पंजाबी आपके पास होनी चाहिए एज ए 10th में, तभी आप ये पेपर्स दे सकते हो। तो एप्लीकेशन एंड फ़ी जो है इन्होंने दी हुई है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की फ़ीस आर गिवन, ठीक है। सो जर्नल की जो फ़ी है दैट इज़ टोटल 1500 एंड बाकी जो कैटेगरीज की आप फ़ी दे सकते हो, SC ST के लिए जो टोटल है 750, एक सर्विसमैन के लिए 500, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 500 रुपये है, ठीक है। लेट्स सी द सिलेबस। सिलेबस देखते हैं हम इसका, व्हाट इज़ द सिलेबस, आई विल जस्ट शो यू। काफ़ी आप ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, आई विल जस्ट शेयर दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लेट मी नो। तो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँ। दिस इज़ द सिलेबस। सिलेबस आपको एंड में दिया हुआ है। CRPC सारा, IPC, एविडेंस, CPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वही आपका सिलेबस है, ठीक है, ADA और DDA वाला सेम, ठीक है। जो वहाँ पे भी क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस आपको GK और रीजनिंग में से आएंगे। सो सेम सिलेबस है, इकोनॉमिक, पॉलिटी, एनवायरमेंट इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर करंट इशूज, तो आप देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग के भी, ठीक है। सो 480 नंबर का पेपर है। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको, ठीक है। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, there is free PYQ series for UP and Bihar judicial exam that Unacademy is conducting, ठीक है, 5 जून से स्टार्ट हुई थी, 5 बजे होती है, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको देख सकता है बिना फी पे की। आपको कैसे इसको देखना है, आप जो है कोड है ना, जो हमारा ये चैनल का नाम है VB लॉ, इसको कैप्स लॉक में वहाँ पे डाल देना, आप इसको फ्री में अनलॉक कर लोगे, ठीक है। बिहार जुडिशरी एग्जाम के 19 को है। ऐसे ही फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, उसको भी अनलॉक करने के लिए सेम एक ही कोड याद रखना, VB लॉ, बस कैप्स लॉक में। टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज, दिस इज फॉर द प्लस सब्सक्राइबर्स। आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप हमारे चैनल का कोड यूज करोगे, आपको अगेन 10% ऑफ मिलेगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स विल बी गिवन। IPC, ठीक है, CPC, CRPC एंड एविडेंस। नेक्स्ट इज UP एंड बिहार जुडिशरी 1 ईयर फाउंडेशन बैच, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 1 जून, ठीक है, 1 साल का बैच है। सारथी फाउंडेशन बैच ये आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 साल का बैच है। इसको ज्वाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज दैट इज रन बाय अनअकैडमी। ये मेंस टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दिस इज द टाइम टेबल। तो दीज आर द डिफरेंट प्लान्स दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग, ठीक है। अगर आपको उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, बैचेस को ज्वाइन करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये डिफरेंट प्लान्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो। ये कोड यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, एक प्लस, एक आइकॉनिक। दोनों में ये डिफरेंस है, आइकॉनिक में आप मेंटर को बुक कर सकते हो, लाइव ऑडियो सेशन उसके साथ बुक करके आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हो एग्जाम के रिगार्डिंग। तो दीज आर डिफरेंट प्लान्स फॉर आइकॉनिक। इसमें भी ये कोड यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखनी है, तब भी आप सेम कोड यूज कर सकते हो एंड यू कैन वॉच द, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी अभी तक बैचेस हुए आप सब डाटा जो है एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।